फॉर आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सेकंड पेपर फॉर मैथमेटिक्स। दोस्तों इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर ली हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन एंड दिस सिलेबस, ठीक है, एंड किस प्रकार से हम हमारा जो टारगेट है किस प्रकार से हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, देन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी के आगे उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस किस प्रकार से रहेंगे फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशंस एंड प्रीवियस ईयर में जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि यदि z x प्लस आयोटा y हो तथा z माइनस वन जेड प्लस वन शुद्ध काल्पनिक हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इट्स वेरी इजी। इस क्वेश्चन में करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे z की वैल्यू दे रखी है x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पे z माइनस वन एंड z की जगह यहाँ पे ये x प्लस y x प्लस आयोटा y और x प्लस आयोटा y रखेंगे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो दोस्तों किस प्रकार से रहेंगे, यहाँ पे z माइनस वन और z प्लस वन, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों z की जगह मैं लिख रहा हूँ x प्लस आयोटा y माइनस वन एंड फिर बाद में यहाँ पे x प्लस आयोटा y प्लस वन। दैट मींस यहाँ पे दोस्तों मैं इसका क्या करूँगा परिमेयकरण रैशनलाइजेशन, और यहाँ पे इसके ऊपर और नीचे यहाँ पे आयोटा y प्लस का देगा तो ऊपर नीचे यहाँ पे आयोटा y माइनस से क्या करूंगा दोस्तों गुणा और भाग करूंगा। दैट यहाँ पे देखो दोस्तों x प्लस आयोटा y माइनस वन और यहाँ पे x प्लस आयोटा y प्लस वन और गुणा किससे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इसको गुणा कर रहा हूँ मैं x माइनस आयोटा y माइनस वन यानी प्लस आयोटा y, यानी हमेशा जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो आयोटा के आगे जो साइन होता है काल्पनिक संख्या के आगे वाला का चिन्ह चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। x माइनस आयोटा y प्लस का वन, इसको मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो x प्लस वन माइनस प्लस आयोटा y और फिर बाद में यहाँ पे x प्लस वन और प्लस आयोटा y। ठीक है, इस प्रकार से मैं इनको लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, देखो x माइनस वन एंड यहाँ पर माइनस वन रहेगा। ठीक है दोस्तों, एंड फिर बाद माइनस का आयोटा, नेक्स्ट यहाँ पे कर लेता हूँ इसको x प्लस वन एंड माइनस का आयोटा। देखो यहाँ पे ऊपर क्या बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो दोस्तों परिमेयकरण और परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस, यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं। किसका करते हैं, यहाँ पे काल्पनिक संख्या को यहाँ काल्पनिक संख्या के आगे को चिन्ह रहता है उसका चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ ऊपर नीचे किससे गुणा कर माइनस है। कैसे करेंगे देखो दोस्तों, यहाँ पे x प्लस आयोटा y माइनस का वन एंड यहाँ पे x प्लस आयोटा y प्लस का वन मल्टीपल करना हमें x माइनस आयोटा y प्लस वन, यानी यहाँ प्लस था उससे माइनस बाकी का सेम है। ठीक है दोस्तों, एंड फिर बाद में यहाँ पे क्या करेंगे x माइनस आयोटा y प्लस का वन, दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं मल्टीपल, और इनको क्या करें ऊपर वाले के साथ मल्टीपल, नीचे वाले के साथ। x को x के साथ गुणा किया दोस्तों तो x स्क्वायर, x को आयोटा y से मल्टीपल माइनस का आयोटा xy, x को 1 से तो x आयोटा y को x से, दैट यहाँ पे आयोटा xy आयोटा y को माइनस का आयोटा दैट आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, फिर बाद में आयोटा y को 1 से गुणा करो आयोटा y एंड माइनस a को माइनस x और माइनस a को आयोटा y से, दैट यहाँ माइनस माइनस प्लस आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस a को प्लस 1 से दैट माइनस का 1 होंगे। नीचे भी ऐसे कैसे कर लेते हैं दोस्तों, देखो x को x के साथ x स्क्वायर, x को आयोटा y के साथ माइनस का आयोटा y x एंड फिर बाद में यहाँ पे
x को 1 के साथ तो ये x हो जाएगा, ठीक है। आयटा y को x के साथ है आयटा एक्स वाई, आयटा y को माइनस का आयटा स्क्वायर y स्क्वायर, और आयटा y को a के साथ है यहाँ पर आयटा y, a को x के साथ x हो जाएगा, a को माइनस आयटा के साथ तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस का आयटा y, एंड a को प्लस a के साथ प्लस 1। जो कट रहा है उसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। किस प्रकार से काटना होगा दोस्तों, देखो माइनस का आयटा एक्स वाई और ये प्लस का आयटा एक्स वाई, ठीक है। प्लस का एक्स माइनस का एक्स, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे आयटा वाई और आयटा वाई ये आपस में देखो वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ रखते हैं। एक्स स्क्वायर बच रहा है आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट आयटा स्क्वायर माइनस का बना था, दैट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बच रहा है, आयटा वाई बच रहा है और कुछ नहीं, आयटा वाई और आयटा वाई, दैट यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 2 आयटा वाई, यहाँ माइनस का वन भी, यहाँ पे दोस्तों क्या है वास्तविक है, दैट इसको इसके साथ रख दिया। नीचे क्या बच रहा है देखो एक्स स्क्वायर बच, देखो यहाँ पे आयटा एक्स वाई से माइनस का प्लस से कट गया, फिर बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्लस और क्या कटा है देखो प्लस आयटा वाई से माइनस आयटा वाई कैंसिल आउट हो रहा है, और फिर बाद में एक्स स्क्वायर बच रहा है 2x बच रहा है यहाँ पे, एंड फिर बाद में दोस्तों क्या बच रहा है देखो 2x बच गया, फिर बाद आई माइनस ये प्लस का वाई स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे, एंड प्लस का 1 बच रहा है। इस प्रकार से हमारे पास अब देखो यहाँ पे ये करने के बाद हम देख पाते हैं यहाँ पे दोस्तों कि इसमें हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुद्ध काल्पनिक होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वैल्यू रहेगा शुद्ध काल्पनिक, इसका मतलब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों रियल पार्ट हमेशा क्या रहेगा, रियल पार्ट 0 रहेगा, ठीक है। रियल पार्ट शुद्ध काल्पनिक के लिए रियल पार्ट 0, सिद्ध वास्तविक के लिए काल्पनिक भाग 0 रहता है। दैट मींस यहाँ पे अलग अलग काल्पनिक भाग अलग और वास्तविक भाग अलग अलग रहता है, ठीक है दोस्तों। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे आयटा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या है रियल पार्ट 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में जाती है किसमें दोस्तों, गुणा में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 1 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है दोस्तों, ऐसे इक्वेशन हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, देखो इसका एक बार आप जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, साथ साथ में भी मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ उससे स्पीड से आप खुद कर पा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस आपको ही करनी है और जितना एक्टिव आप रहोगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। एंड काफी जने कह रहे हैं दोस्तों कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपको बुक मार्केट से खरीदनी है, यहाँ से मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन बन जाएगा, अभी मैं दोस्तों टेलीग्राम जहाँ पे बेसिक एकेडमी से टेलीग्राम बना वहाँ पे मैं कराने की कोशिश यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। एप्लीकेशन जल्दी से बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, देखो थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए 1 प्लस आयटा cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयटा cos थीटा का मान जो रहेगा शुद्ध वास्तविक होगा, का मान या यहाँ पे लिख दो तो शुद्ध वास्तविक होगा। वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और किस प्रकार से इसको करेंगे, देखो यहाँ पे वैसा का वैसा क्वेश्चन है, थीटा के किस मान के लिए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे लास्ट जो क्वेश्चन था वो अलजेब्रिकल था, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है दोस्तों। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको हो सके ज्यादा कि बाय ऑब्जेक्टिव करा, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं, ज्यादा
टाइम वेस्ट नहीं करते हो। कैसे कि यहाँ पे हमें क्या शुद्ध वास्तविक होगा। शुद्ध वास्तविक मतलब यहाँ पे शुद्ध वास्तविक के लिए इमेजिनरी पार्ट जो होता है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। इमेजिनरी पार्ट हमेशा क्या होता है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 के बराबर है। यहाँ पे अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को अलग करता हूं दोस्तों तो इस प्रकार से रहेगा 1 - 2 आइटा cos थीटा। ठीक है, दैट यहाँ पे अगर मान लो कि ऑप्शन के अंदर इस प्रकार से ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी पाई/2, ऑप्शन सी यहाँ पे हमें दे रखा 0 डिग्री एंड डी नॉन ऑफ दिस दे रखा है। दैट यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों। देखो कैसे हमें पता है यहाँ पे शुद्ध वास्तविक के लिए हमारे पास ये काल्पनिक भाग हमेशा या इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे 0 के बराबर कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आएगा अगर कॉस्ट यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे पाई/2 रख के देख रहा हूँ दोस्तों। पाई/2 बाई यहाँ 1 - 2 आइटा cos पाई/2। ठीक है दोस्तों, 1 - cos पाई/2 दैट यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे cos पाई/2 की जो वैल्यू होती है दोस्तों 0 होती है, बट यहाँ पे नीचे 1 - 0 दैट 0 रहता है। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन बी इसके लिए क्या रहेगा दोस्तों, करेक्ट रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम कर सकते हैं दोस्तों। बाय मेथड से अगर मैं इसको करना चाहूँ तो किस प्रकार से रहेगा, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे बाय मेथड, ठीक है, उसके हिसाब से इसको करें तो किस प्रकार से रहेगा। थीटा के किस मान के लिए 1 प्लस आइटा cos थीटा 1 - 2 आइटा cos थीटा का मान शुद्ध वास्तविक होगा। 1 प्लस आइटा cos थीटा एंड 1 - 2 आइटा cos थीटा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे वापस ये माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से क्या कर लेते हैं दोस्तों, गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस आइटा 1 प्लस 2 आइटा cos थीटा एंड यहाँ पे नीचे क्या रहेगा 1 प्लस 2 आइटा cos थीटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऊपर तो क्या कर लेते हैं, इनको सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 आइटा cos थीटा के साथ, देखिए यहाँ पे आइटा 2 cos थीटा, आइटा cos थीटा को 1 के साथ आइटा cos थीटा एंड यहाँ पे आइटा cos थीटा आइटा स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा रहेगा। ठीक है दोस्तों, नीचे हमारे पास a प्लस a माइनस बी एंड a प्लस बी, दैट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, या 1 स्क्वायर माइनस या फिर 4 आइटा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। 1 और वास्तविक संख्याओं के वास्तविक संख्या के साथ देखो 1 प्लस आइटा स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, आइटा स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, दैट -1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा एंड फिर बाद आइटा 2 cos थीटा और आइटा cos थीटा। दैट मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 आइटा cos थीटा हो जाएगा। नीचे देखते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस आइटा स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे तो -1 माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। दैट यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। ठीक है दोस्तों, इस वास्तविक को वास्तविक के साथ और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ रख देते हैं। ये काल्पनिक ये वास्तविक, हमें क्या क्या शुद्ध वास्तविक के लिए जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट हमेशा 0 होता है। देखिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ दोस्तों, देखो इमेजिनरी पार्ट या फिर एक बार तो इसको मैं शुद्ध या इसको अलग अलग a प्लस आइटा b के रूप में इनको लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में इसको अलग अलग कर लेंगे। 3 आइटा cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया है। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा ये हमारे पास शुद्ध वास्तविक के लिए काल्पनिक भाग 0 देंगे। 3 आइटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। डिवाइड में करते किसका हो जाएगा दोस्तों, गुणा में 0 इंटू ये, तो यहाँ इस प्रकार से बराबर 0 3 आइटा cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पाई/2 की वैल्यू रहती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ना हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे दोस्तों इसके व्यापक रूप के बारे में। कैसे व्यापक रूप में, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ cos थीटा इज इक्वल टू दोस्तों 2n पाई प्लस माइनस पाई/2। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस पाई/2 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसका व्यापक रूप के बारे में हम पढ़ने के बारे में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थीटा दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि cos थीटा और sin थीटा की जो ग्राफिकल जो वैल्यूज या फिर ग्राफ जो रहता है वो
अनंत तक ऐसे इस प्रकार से रहता है दोस्तों, ठीक है। साइन थीटा का इस प्रकार से, ठीक है, एंड कॉस थीटा का दोस्तों इस प्रकार से रहता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 90 180 या फिर 90 80 90 180 या फिर 270 360, फिर बाद में 360 के बाद आगे इनकी वैल्यू बढ़ते जाते हैं। जितने भी एन का जो भी कितना भी मान ले, यहाँ पे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 रहता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि cos थीटा इक्वल cos अल्फा दे रखा है, यहाँ पे जो थीटा रहेगा दोस्तों 2n पाई प्लस माइनस अल्फा रहता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा रहता है। और यदि यहाँ पे दोस्तों sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे sin अल्फा है, दैट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या रहता है, हमेशा ध्यान रखना आपको n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n, और फिर मैं कह सकता हूँ अल्फा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास की क्या रहती है, वैल्यूज रहती है। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ही ध्यान रखना दोस्तों, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो भाई ऑप्शन के माध्यम से या फिर ऑप्शन के माध्यम से, मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ऑप्शन के माध्यम से हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जियोमेट्री के क्वेश्चन हो गए, या द्विघात समीकरण के हो गए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, इन सारे के जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ऑप्शन से क्वेश्चन करना इट्स मस्ट, यानी कि जरूरी भी है दोस्तों, एंड करने, क्योंकि हमें टाइम, अगर मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से करता हूं तो इतना टाइम वेस्ट है। अगर हमें आता है तो अगर ऑप्शन से हमें नहीं मिल पाता है, दैट यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को हमें आता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर इसको कर सकते हैं, और हमारा सही टाइम का हम ढंग से या सही ढंग से यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करूंगा यहाँ पे हमारे पास अगले क्वेश्चन के लिए, और अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है, देखो यहाँ पे इन वीडियो को दोस्तों आप आग की तरफ फैला दें, जैसे जंगल में आग लगती है वैसे, क्योंकि दोस्तों आपको ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ठीक है। वैसे आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है दोस्तों, जिससे कि मुझे और भी ज्यादा आपके लिए मेहनत करूं ऐसा मुझे प्रतीत होगा, ठीक है। तो प्लीज सी द कैन शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, किस प्रकार से रहेगा, थीटा के किस मान के लिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थीटा के किस मान के लिए, थीटा के किस मान के लिए 1 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का मान शुद्ध काल्पनिक होगा, ठीक है, का मान या फिर का शुद्ध या फिर लिखा तो शुद्ध काल्पनिक, ठीक है दोस्तों, शुद्ध काल्पनिक होगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी हम ऐसे कैसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं, यहाँ पे सिंपल है, अब आप इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, इसको करके देखता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी, तो आप करने की कोशिश करें दोस्तों मेरे साथ साथ, और मेरे आगे भी हो सकते हो दोस्तों, क्योंकि हमें थीटा के यानी शुद्ध काल्पनिक के लिए क्या रहता है, इमेजिनरी जो रियल पार्ट है वो क्या रहेगा दोस्तों, 0 के बराबर रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा एंड फिर बाद 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ऊपर नीचे इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों, मल्टीपल कर लेते हैं। 1 को 1 के साथ, 1 को 2 आयोटा साइन थीटा के साथ मल्टीपल कर ले, गुणा कर लिया, 3 आयोटा साइन थीटा को 1 के साथ, 3 आयोटा साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीपल कर लिया, 3 आयोटा को 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस या बी स्क्वायर में 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसको मैं शुद्ध जो हमारे पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेता हूँ। देखो 1 रियल पार्ट है, ठीक है, एंड प्लस 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट है -6 साइन स्क्वायर थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, 3 आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या देगा दोस्तों 5 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा और 3 आयोटा साइन थीटा,
ये हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर एक ही रहेगा दोस्तों, 4 आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस प्रकार से। ये नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो किस प्रकार से हमारे पास इनकी वैल्यूज रहेगी। एंड यहाँ पे इनको पहले तो अलग अलग कर लेते हैं, 1 - 6 साइन स्क्वायर थीटा और 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे 5 आयटा साइन थीटा एंड यहाँ पे नेक्स्ट 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, शुद्ध काल्पनिक भाग। ठीक है, शुद्ध काल्पनिक भाग के लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो क्या रहेगा दोस्तों, 0 के बराबर रहेगा। देखिए यहाँ पे 1 - 6 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ये प्लस ये डिवाइड में जाती है, किसका हो जाएगा दोस्तों, गुणा में हो जाएगा और ये 0 × 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का 1 के साथ किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1/6। तो इस प्रकार से आगे हमारे पास तो साइन इधर दे रखा हमें स्क्वायर देता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर दे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इनकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। दैट यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इसको भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप साथ साथ में उतारते रहे, साथ साथ में करते रहे, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, जिससे कि आपको वापस वीडियो, हालांकि आपको एक बार देखने के बाद वापस शायद दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और जो मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, अपने जो नोट्स हैं साथ साथ में बनाते रहे, जिससे कि एग्जाम के टाइम आपको पूरे नोट्स नहीं देखना पड़े, सिर्फ और सिर्फ वही चीजें देखें जो आपको नहीं आती, जो आती हैं उसको छोड़ते जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूं यहाँ पे, देखो इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + आयटा y की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a + आयटा b, a + आयटा b हो तो x + a y + b इज इक्वल टू क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, x + आयटा y की होल घात 1/3 a + आयटा b हो तो x बटा a + y बटा b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे 1/3 घात में देगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x + आयटा y इज इक्वल टू यहाँ पे a + आयटा b का होल घात 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इसका पहले हिंट्स दे देता था हमने। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों a + आयटा b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, जो आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग अलग कर लेंगे, और यहाँ पे वास्तविक संख्या के साथ वास्तविक और काल्पनिक संख्या के साथ काल्पनिक भाग को यहाँ से हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करके इसके बराबर में, और यहाँ से वैल्यू निकाल के इन दोनों की क्या निकालेंगे दोस्तों, या फिर इसका आंसर यहाँ से हम निकालेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, x + आयटा y एंड यहाँ पे क्या रहेगा, देखो हमें पता है, यहाँ पे मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, a + b का होल क्यूब क्या था दोस्तों, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ दोस्तों, x + आयटा y की होल का 3 होल का 1 मिनट, यहाँ पे a³ दैट a का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 का 3 a² b की घात आयटा b की वजह आयटा b एंड यहाँ पे 3 a की जगह a लिख रहा हूं दोस्तों, b² एंड आयटा b का होल स्क्वायर प्लस आयटा b की घात 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, देखो x + आयटा y एंड यहाँ पे a³ का तो a³ ही रख रहा हूं, यहाँ पे तो काल्पनिक है दोस्तों, ये आयटा की पावर 1 ही दे रखा है, यहाँ पे आयटा 3a²
बी लिख दिया। यहाँ पे देखो दोस्तों हमें वास्तविक भाग दे रखा है 3a आइटा बी स्क्वायर है 3a बी स्क्वायर, ठीक है। आइटा स्क्वायर -1 देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे भी काल्पनिक भाग है 3, नहीं यहाँ पे हो जाएगा बी क्यूब और माइनस आइटा की पावर 3 माइनस आइटा होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने इस पर वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ इसको एडजस्टमेंट लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ए क्यूब क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या है यहाँ पे, ठीक है, रियल पार्ट है। एंड यहाँ पे माइनस का 3ab स्क्वायर, ये भी रियल पार्ट है, इसको अलग कर लिया। और फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों देखो आइटा में कॉमन ले रहा हूँ 3a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब, इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों, अलग कर लिया था। यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ x इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, वास्तविक भाग के साथ वास्तविक भाग, आइटा वाले संख्या को आइटा से यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। यहाँ से देखो दोस्तों a क्यूब a कॉमन आ रहा है, a क्यूब a, दैट यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, दैट यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर -3 b स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब, यहाँ पे b और b यहाँ से भी b कॉमन आ जाएगा दोस्तों, दैट 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बच रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों क्या कर देता हूँ मैं, पुट अप कर लेता हूँ, जिससे कि हमें यहाँ पे देखो किस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या देंगे दोस्तों a एंड a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई a प्लस यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या देंगे दोस्तों, यहाँ पे b 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड यहाँ पे नीचे b दे रखा, देखो यहाँ पे a से कैंसिल आउट हो रहा है, b से b कैंसिल आउट हो रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे a से एंड b से b कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बच रहा है। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 यहाँ से दोस्तों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस प्रकार से इसका क्या आएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनको निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे अगला जो टॉपिक है, और अगला जो टॉपिक रहेगा यहाँ पे जो हमने किया था कि सर यहाँ पे आपने कंपैरिजन कैसे किया, दैट यहाँ पे सम्मिश्र संख्याओं की तुलना जो हमारे पास हेडिंग रहेगी दोस्तों, इस प्रकार से वो रहने वाली, ठीक है। यहाँ का डाउट यहाँ से मैं क्लियर करूंगा कि कंपैरिजन मैंने कैसे किया, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप एक बार जल्द से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट फिर बाद में सम्मिश्र संख्याओं की तुलना जो नया टॉपिक आ रहा है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। और आपको ऐसा भी लगे कि आप सर बहुत ज्यादा धीरे चल रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्याओं की तुलना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, कंपैरिजन सम्मिश्र संख्याओं की तुलना, सम्मिश्र संख्याओं की तुलना और कंपैरिजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या देगी Z1, ठीक है, और Z2, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों Z1 इज ग्रेटर देन टू Z2, ठीक है, Z1 इज ग्रेटर देन टू Z2। एंड यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख रहा हूँ Z1 इज लेस देन टू Z2, दैट मींस इन दोनों का जो मतलब है दोस्तों कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अर्थहीन है, ठीक है दोस्तों, क्या है, अर्थहीन है, ठीक है। इनका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इनका क्या नहीं कर सकते, कभी भी कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। तुलना कब कर सकते दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे Z1 इज इक्वल टू Z2 लेने का, ठीक है। Z1 इज इक्वल टू यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन है, तो
तो यहाँ पे इसकी कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इनकी कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपैरिजन करना है दोस्तों। एंड फिर बाद में यहाँ पे कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है, इन काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ क्या करना है दोस्तों, कंपैरिजन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो एग्जांपल दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एग्जांपल। ठीक है, और एग्जांपल में कह रहा हूँ कि यदि दोस्तों यहाँ पे x प्लस आयटा y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास a प्लस आयटा b एंड यहाँ पे a माइनस आयटा b ये दे रखा है, हो तो x अपॉन y का मान ज्ञात कीजिए। x अपॉन y का क्या करना दोस्तों, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करेंगे, मैं कह रहा हूँ x प्लस आयटा y इज इक्वल टू a प्लस आयटा b a माइनस आयटा b दे रखा है। x प्लस आयटा y इज इक्वल टू a प्लस आयटा b और a माइनस आयटा b। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ऊपर नीचे माइनस आयटा b दे रखा है, ऊपर नीचे प्लस आयटा b से कैसे दोस्तों गुणा भाग कर रहा हूँ, a प्लस आयटा b एंड a प्लस आयटा b से ऊपर नीचे क्या कर लेता हूँ दोस्तों, गुणा और भाग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab और आयटा b साथ में रहेगा और आयटा b का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे नीचे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस आयटा b का होल स्क्वायर रहेगा, कंपैरिजन विद x प्लस y रहेगा। ठीक है, x प्लस आयटा y इसके कंपैरिजन करें, x प्लस आयटा y इज इक्वल टू दोस्तों देखो यहाँ पे a स्क्वायर वास्तविक रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, x स्क्वायर a स्क्वायर आयटा b का होल स्क्वायर दोस्तों दैट यहाँ पे माइनस का आयटा स्क्वायर दे रहेगा, दैट यहाँ पे आयटा स्क्वायर माइनस 1 दैट b स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और प्लस आयटा 2ab एंड नीचे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x प्लस आयटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर, इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला भाग वास्तविक और ये वाला काल्पनिक हो गया, दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड यहाँ पर आयटा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ वास्तविक भाग के साथ, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस एंड रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, या इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों x इज इक्वल टू क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, देखो y इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे x अपॉन y निकालना दोस्तों, हमें क्या निकालना है, x अपॉन y निकालना है। तो देखो यहाँ पे x केवल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएंगे। दैट यहाँ पे बचेगा क्या, ऊपर देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 2ab, इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, हमें बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन मिलने वाला है इससे रिलेटेड दोस्तों y अपॉन x का रहेगा। ठीक है, y अपॉन x रहेगा, दैट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बुक्स के अंदर आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं घुमा फिरा के, एग्जाम्स में ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है दोस्तों, फालतू को उलझना नहीं है, जितना आता है उतना कर लें, अगर आता है दोस्तों तो हम जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो क्या है कि एक बार उलझ गए तो उसी में पड़े रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब किसी में भी पड़ा नहीं रहना है, जल्दी से हमें इसका आंसर अगर आता है तो निकाल लेना है, नहीं तो बस उसको वही रहना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यदि a प्लस, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है, यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, यदि a प्लस 2b फिर बाद में यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे ले लेता हूँ 3a माइनस b इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा हो तो 3 आयोटा हो तो
ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे इसका जो वैल्यूज है हमें निकालना तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ए दे रखा 2 3, बी दे रखा हमें यानी कि ए और बी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है 3 2 एंड सी ऑप्शन दे रखा है 3 3 एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इनको करके देखते हैं दोस्तों ये क्या हमारे लिए सुटेबल हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 2 3 रखें यहाँ पे। ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे रख रहा हूँ, 2 ए की जगह 2 और बी की जगह यहाँ पे 3 रखा हूँ, तो 2 और 2 इंटू 3 6 8 होगा। और यहाँ पे जो रियल पार्ट है दोस्तों वो क्या है हमारे पास, रियल पार्ट है वो भी हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे 8 ही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है दोस्तों 8 ही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3a माइनस बी इमेजिनरी पार्ट देखो 3 आइटा आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 इंटू 6 आइटा माइनस 3 यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ दोस्तों, देखो 3 6 माइनस 3 आइटा यहाँ का। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे ए वाला, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर मिल सकता है दोस्तों, डायरेक्ट इनका क्या हो सकता है आंसर मिल सकता है। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे a प्लस 2b प्लस आइटा 3a माइनस b इक्वल टू 8 प्लस 3 आइटा। कंपैरिजन कर लेते हैं वास्तविक भाग के साथ वास्तविक, काल्पनिक भाग के साथ काल्पनिक भाग को क्या कर लेते हैं दोस्तों, कंपैरिजन कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 रहेगा एंड यहाँ पे 3a माइनस b इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर यहाँ पे दोस्तों मैं इसको एक दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता है। इक्वेशन नंबर यहाँ पे मैं a को 3 से गुणा करता हूँ, 3a दे रखा है, 3 से गुणा करता 3a प्लस यहाँ पे 6b और फिर बाद 8 की 24। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन इसको 3 दे देता हूँ और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर रहा हूँ दोस्तों सोल्व कर रहा हूँ, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये आपस में कैसे 7b और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 21 माइनस माइनस कैसे 7 21 7 21 b की वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों 3 एंड यहाँ पे वापस देखो इस इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू 3 इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ क्योंकि a प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 a प्लस 6 इज इक्वल टू 8 a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से भी आ रहा है इसका आंसर बाय मेथड एंड बाय कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से भी इनका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चाहे कैसे भी करें आपको करना, आपको जितना हो सके छोड़ते हुए यानी स्टेप छोड़ते हुए करना है। ठीक है, अभी मैं काफी चीजें डिटेल से बता रहा हूँ लेकिन आपको काफी चीजें छोड़ते हुए ही करना है दोस्तों, ऐसा नहीं आपको। ठीक है, ऐसे अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो कि रैशनल नंबर में कह सकता हूँ यहाँ पे परमेय संख्या के अंदर में अगर इसका ऑब्जेक्ट ऑप्शन आता है जैसे 14/3 या फिर मैं कह सकता हूँ 17/3। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर वैल्यू रखें तो भी यहाँ पे ये एक दूसरे को संतुष्ट करता है और ए और बी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखते हैं आगे वाला जो रहेगा हमारे पास क्वेश्चन उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसका आई थिंक आपने सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। हम थोड़ा सा स्पीड से तो ज़्यादा नहीं चल रहे दोस्तों लेकिन देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करवाने इसके ऊपर, और आपको भी दोस्तों लगभग हमारे इस कोचिंग संस्थान की तरफ से सिद्ध अकेडमी की तरफ से आपको अप्रोक्सीमेट 100 से 150 तक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों आपके लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन बने हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, उनसे रिलेटेड एंड वही क्वेश्चन वापस प्रिंट होके आपके पास आएंगे। ठीक है, एंड आपको भी अपनी अदरवाइज जो बुक्स रहती हैं उसको खरीद के ले आना है और कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे यदि x क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट यहाँ पे x प्लस आयटा y इज मल्टीपल बाय यहाँ पे 2 माइनस 5 आयटा और यहाँ पे लिख रहा हूँ 21 प्लस 9 आयटा, 21 प्लस 9 आयटा का संयुग्मी हो तो संयुग्मी हो तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? एक्स एंड वाई की क्या निकालनी है हमें? वैल्यू निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों? देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स प्लस आयटा वाई 2 माइनस 5 आयटा 21 प्लस 9 आई हो तो 21 प्लस 9 आयटा का संयुग्मी हो तो, यानी इन दोनों का गुणा करें, ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करें तो इसका संयुग्मी होना चाहिए। इसका संयुग्मी मतलब यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यानी 21 माइनस 9 आयटा होना चाहिए, इनका दोनों का गुणा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे x और y की हमें क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है, ठीक है दोस्तों। x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 1 से पुट करना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और यहाँ पे 2 1 या फिर मैं कह सकता हूँ 3 1, बी वाला ऑप्शन या सी वाला ऑप्शन 3 3 और डी वाला ऑप्शन हमें नन ऑफ दिस दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इनकी वैल्यू x y अगर यहाँ पे देख के चेक करें तो 2 को 2 से गुणा करो तो 4 आता है दोस्तों, ठीक है, 2 को 2 से गुणा करो 4, ठीक है, और यहाँ पे ये वास्तव देखो 2 को 2 के साथ गुणा करें तो दोस्तों 4 आता है, ठीक है, और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ गुणा करें तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 को यहाँ 5 से गुणा करें तो 5 है, तो 4 प्लस 5 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 21 है दोस्तों। यहाँ पे मैं 3 को 3 के साथ 3 को 2 के साथ 6 आता है, 6 प्लस 5 11 होता है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 3 और 3 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, दैट यहाँ पे देखो 3 को मैं 2 के साथ गुणा करता हूँ दोस्तों, 3 को मैं 2 के साथ गुणा करता हूँ 6, ठीक है, एंड फिर अब 3 को यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे क्या है 5 आइटा, 3 आइटा 5 आइटा माइनस माइनस का कितना 15 आइटा स्क्वायर, दैट यहाँ पे 15 और 21, दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला करेक्ट लग रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे सी वाला बाय ऑप्शन इसको हम सी वाला डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसको मैं कह रहा हूँ दोस्तों, या फिर मैं इसको अभी करके बता दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 प्लस 3 आयटा एंड 2 माइनस 5 आयटा, अगर मैं ये रखता हूँ तो 21 माइनस 9 आयटा आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये होना चाहिए। तो करके देखते हैं, यहाँ पे देखो 3 को 6 से 6, 3 को 2 से 6, 3 को माइनस 5 आयटा एंड यहाँ पे 3 आयटा को 2 आयटा से तो 6 आयटा एंड यहाँ पे दोस्तों देखो फिर बाद में हमारे पास ये रहेगा 3 आयटा को देखो 3 को 2 से 6, 3 को माइनस 15 आयटा, ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में 3 यहाँ पे 6 आयटा हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस का 15 आयटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, दैट 6 और माइनस प्लस 15 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 9 आयटा 21 आयटा माइनस 9 आयटा, इस प्रकार से इसका ये संयुग्म है, ठीक है, 21 प्लस 9 आयटा का क्या है दोस्तों, ये संयुग्म है, ठीक है दोस्तों। तो इसको और यहाँ पर अगर बाय डिटेल से करना चाहे तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x प्लस आयटा y और मल्टीपल बाय 2 माइनस 5 आयटा कंपैरिजन विद 21 माइनस 9 आयटा, कंपैरिजन विद दोस्तों 21 माइनस 9 आयटा, क्योंकि इसका संयुग्मी कह रहा हमें, क्या कह रहा हमें इसका दोस्तों, संयुग्मी कह रहा, दैट मींस इसको कर लेते हैं x को 2 तो 2x को यहाँ पे माइनस 2x या फिर x को 5 के साथ आयटा 5x एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ आयटा 2x को यहाँ पे आयटा y और 2 प्लस या आयटा y 2 या फिर 2y एंड यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस का यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों माइनस का 5y आयटा स्क्वायर, ठीक है ना, 2x माइनस यहाँ पे हमारे पास आयटा 5x या फिर इसको काल्पनिक को काल्पनिक के साथ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ इस प्रकार से कर लिया, देखो 2x और यहाँ पे पहले इसको इसके साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्त 5y, ठीक है, 5y हो जाएगा प्लस आयटा स्क्वायर दे देगा, ठीक प्लस का हो जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास आयटा कॉमन ले लेता हूँ 2y माइनस 5x,
ठीक है, इक्वल टू 21 माइनस 9 आएगा। यहाँ पे 2x प्लस 5y इक्वल टू 21 एंड यहाँ पे दोस्तों 2y माइनस 5x इक्वल टू 9। इनको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे y प्रतिस्थापन विधि करें, चाहे कोई भी विधि यूज करें, इसको सॉल्व करें, बदल गुणन करें या फिर किसी भी विधि से इसको सॉल्व करके इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू भी 3 ही आएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या आएगी, वैल्यूज आएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आगे। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं क्रम विनिमयता गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमने पहले भी शुरू से या फिर मैं कह सकता हूँ 6th-7th क्लास से भी हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्रम विनिमयता, सहचारिता या निरसन नियम, बंटनता का नियम या योग संक्रिया का तत्समक, गुणन संक्रिया का तत्समक, ये सारे नियम हम एक्चुअल में हम बहुत सारा ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं यहाँ पे, तो हम इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्रम विनिमयता का गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लगाओगे आप क्रम विनिमयता का गुणधर्म। क्रम विनिमयता का गुणधर्म, क्रम विनिमयता का गुणधर्म, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार से रहती है, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे Z2 प्लस Z1 आता है। यही हमारे पास क्या रहती है दोस्तों, यानी कि दो सम्मिश्र संख्या दे रखी है, और अगर मैं यहाँ पे इनको सम करता हूँ, ठीक है, तो कम्यूटेटिव योग यानी योग के अंतर्गत आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, कम्यूटेटिव योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत, योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत हमेशा इसके नियम का क्या होती है दोस्तों, पालना होती है। ठीक है, यहाँ पे कम्यूटेटिव, ठीक है, आपने प्राकृत संज्ञा या पूर्ण संज्ञा, प्रमेय अपरिमेय, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें इन सब में ये नियम आते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम इनका ये नियम दोस्तों आगे बढ़ेंगे वापस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, हम इनको अच्छे से वापस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम दोस्तों क्या रहता है, देखो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ क्या रहता है दोस्तों, देखो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, इनका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। क्या आप ये जो तीन संख्या दे रखी है प्लस में मैंने जो जोड़ के साथ में दे रखी, क्या इन तीनों को एक साथ आप जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब क्या दोस्तों, या तो पहले इन दोनों को जोड़ा होगा फिर इसको जोड़ा होगा, तब यहाँ पे 10 आएगा, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ा होगा और फिर बाद में इस दो को जोड़ा तब यहाँ पे 10 आएगा। दैट मींस यहाँ पे सच आया था, एसोसिएटिव लॉ यही होता है दोस्तों। यहाँ पे पहले इन आगे वाले संख्याओं को जोड़ो फिर बाद में तीसरी जो समस्या जोड़ सकते हैं, या फिर पहले इन पीछे वाले को जोड़ो फिर बाद में यहाँ पे हम Z1 के साथ इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इन गुणन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों का गुणा करूँ, या फिर मैं यहाँ पे पहले Z1 Z2 Z3 के साथ मल्टीपल करके Z1 के साथ इसको क्या करूँ दोस्तों, गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहता है दोस्तों, सहचारिता का नियम रहता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे, जो हमारे पास रूल होता है वो होता है निरंसन नियम। ठीक है, निरंसन, इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, निरंसन नियम, या फिर मैं कह सकता हूँ कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ, और ये क्या होता है दोस्तों, देखो कैंसिलेशन लॉ, निरंसन नियम, कैंसिलेशन लॉ। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों किस प्रकार से कि यदि यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू यहाँ पे Z1 प्लस Z3 दे रखा है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 दे रखा है, Z1 से Z1 कैंसिल हो गया, Z2 इज इक्वल टू Z3। ये इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं इसको गुणा के अंतर्गत करना चाहता हूँ, Z1
डॉट Z2 इज इक्वल टू यहाँ पे Z1 डॉट Z3, Z1 से Z1 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहता है, नियंत्रण नियम रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास एक और नियम आता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या बंटन नियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बंटन गुणधर्म, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं बंटन गुणधर्म, बंटन गुणधर्म, गुणधर्म का है या फिर नियम का है। ठीक है, गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टी इस प्रकार से हमारे पास ही रहती है। किस प्रकार से रहती है दोस्तों, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलग अलग रहता है। यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, Z1 प्लस Z2, यानी कि इसमें दोस्तों हमेशा ध्यान रखना आपको, इसमें हमेशा प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में, इन दोनों का प्लस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो Z1 को Z2 के साथ मल्टीपल Z1 डॉट Z2, Z1 को Z3 के साथ मल्टीपल Z1 और Z3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको क्या करना है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो, और फिर बाद में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो किस प्रकार से दोस्तों, Z1 प्लस Z2 मल्टीपल बाय Z3, एंड यहाँ पे देखो Z1 को Z3 के साथ Z1 Z3 एंड प्लस यहाँ पे Z2 Z3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पे इनको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको कि ये नियम है, गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, जो अच्छे से आप इसको अच्छे पहले वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ योग संक्रिया के अंतर्गत तत्समक या तत्सम। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास योग संक्रिया के अंतर्गत, योग संक्रिया के अंतर्गत या योग संक्रिया का तत्समक या तत्सम। ठीक है, योग संक्रिया का तत्सम अवयव क्या है दोस्तों, अवयव। ठीक है, योग संक्रिया का तत्सम अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। ठीक है दोस्तों, एडिशन। तो देखो यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, योग संक्रिया का तत्समक हमेशा क्या रहता है दोस्तों, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, कैसे यहाँ पे योग संक्रिया का तत्समक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जीरो, इट मींस दोस्तों क्या रहता है यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आयोटा। दैट मींस यहाँ पे जीरो को यहाँ पे जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो वास्तविक, जीरो आयोटा यानी काल्पनिक, इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, z में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करूँ यहाँ पे मैं कि वापस z है, तो यहाँ पे जीरो होता है। यहाँ पे योग संक्रिया का जो तत्समक होता है वो क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ 2 + 3 आयोटा में ऐसे कौन से नंबर ऐड करें, यहाँ पे वापस क्या है दोस्तों 2 + 3 आयोटा देते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 0 + 0 आयोटा। ठीक है, 0 + 0 आयोटा, 0 का मतलब 0 + 0 आयोटा। दैट मींस यहाँ पे 2 में 0 ऐड करें, 3 आयोटा में 0 आयोटा ऐड करें तो वही नंबर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये नियम है। आगे भी बहुत सारे नियम है जिसको हम करवाने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास गुणन संक्रिया का तत्समक नियम या तत्समक या तत्सम अवयव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपने साथ में इसको कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम आगे इससे रिलेटेड जो हमारे पास रहने वाला है गुणन संक्रिया का। ये योग संक्रिया के अंतर्गत था, अब आ रहा दोस्तों गुणन संक्रिया के अंतर्गत आ रहा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गुणन संक्रिया के अंतर्गत तत्सम। नेक्स्ट जो रूल है दोस्तों, नियम है गुणन संक्रिया का तत्सम या तत्समक अवयव। ठीक है, और अवयव यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 0। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना दोस्तों, गुणन संक्रिया का जो तत्समक अवयव हमेशा क्या होता है 1 होता है। कैसे यहाँ पे दोस्तों एक कैसे होता है, देखो यहाँ पे किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों कि 1 = 1 + आयटा 0, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ मैं, आयटा 0 गुणन करते हैं। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जस्ट लाइक इसका मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, या फिर मैं देख लेते हैं यहाँ पे देखो कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ 2 + 3 आयटा को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीपल करूं कि यहाँ पे 2 + 3 आयटा ही आए। देख यहाँ पे 1 + आयटा 0 के साथ मल्टीपल करें। ठीक है, देख यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, गुणन संक्रिया का तत्समक या फिर तत्सम अवयव होता है। ठीक है दोस्तों, 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स या फिर मैं कह सकता हूँ योज्य प्रतिलोम। हमारे पास नेक्स्ट जो रूल आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है योज्य प्रतिलोम, और योज्य प्रतिलोम या फिर मैं कह देता हूँ दोस्तों एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जेड में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े। ठीक है, सभी से संख्या देखिए, जेड में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े थी, यहाँ पे वापस क्या है दोस्तों 0 आया। माइनस का जेड क्या जोड़े दोस्तों, माइनस का जेड। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या था योज्य प्रतिलोम क्या रहता है दोस्तों, माइनस का जेड होता है। क्या होता है, माइनस का जेड होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका जो शुद्ध नाम मैं कह सकता हूँ या अन्य जो नाम है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऋणात्मक है। ठीक है, अन्य नाम ऋणात्मक है। ठीक है दोस्तों, क्या है, अन्य शब्द, अन्य नाम या अन्य जो शब्द रहेगा दोस्तों इसके लिए वो रहेगा हमारे पास यहाँ पे हमें से क्या रहेगा दोस्तों ऋणात्मक या अन्य शब्द जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस का जेड होता है, यानी यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे जेड = यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 - 3 आयटा। ठीक है, 4 दैट यहाँ पे मैं इसका माइनस का जेड या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस का जेड क्या रहेगा, दैट यहाँ पे माइनस का 4 + 3 आयटा, दैट माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 आयटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसके क्या रहेंगे एग्जांपल्स रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि गुणन प्रतिलोम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं राइटिंग रहेगी हमारे पास वो रहेगी गुणन प्रतिलोम। ठीक है, गुणन प्रतिलोम या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्या कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस प्रकार से रहेगा देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जेड इनवर्स से भी डिनोट करेंगे। इससे डिनोट करेंगे दोस्तों जेड इनवर्स से भी डिनोट करेंगे। तो किस प्रकार से रहेगा, मैं कह रहा हूँ जेड को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 आए। ठीक है, तो 1/z, और 1/z क्या है दोस्तों यहाँ पे 1/z को यहाँ पे जेड इनवर्स से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास इसका क्या रहेगा जेड गुणन प्रतिलोम यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसको हम गुणन प्रतिलोम या फिर इसको प्रतिलोम भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो इस प्रकार से रहेगा। देखो यहाँ पे z = यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 + 2 आयटा दे रखा है, दैट यहाँ पे z इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, z इनवर्स 1/3 + 2 आयटा, और फिर बाद में इसका क्या कर ले दोस्तों प्लस माइनस से ऊपर नीचे क्या कर ले गुणा कर ले, यहाँ पे 3 - 2 आयटा 3 - 2 आयटा, दैट 3 - 2 आयटा a + b a - b 3 स्क्वायर -4 आयटा स्क्वायर, दैट यहाँ पे 3 - 2 आयटा बटा यहाँ पे 13 हो जाएगा। दैट मींस इसको अलग अलग कर लेते हैं दोस्तों, z इनवर्स = 3/13 माइनस यहाँ पे 2
आयटा बट्टा 13। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका जेड इनवर्स रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहा दोस्तों, जेड इनवर्स रहा है। तो आज का सेशन दोस्तों हम यही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम आगे और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी एक्सरसाइज से करने वाले हैं। तो आज के सेशन में अगर किसी भी प्रकार का दोस्तों आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दे रखे आपको, जहाँ से मैं एक अच्छे से ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। टेलीग्राम मेरा ग्रुप बना सिल अकेडमी से, फेसबुक पे जुड़े मेरे साथ, इंस्टाग्राम पे जुड़े। ठीक है, तो आज के लेते रख रहे दोस्तों। शायद बहुत सारी चीजें अभी नहीं हुई है क्योंकि हमें टाइम अभी कम ही दे रहे हैं। धीरे धीरे हम इस टाइम को बढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ घंटा 1.5 घंटा ही जा रही है क्लास, घंटा भर ही जा रही है। ठीक है, घंटा सवा घंटे जा रही है। नेक्स्ट क्लासेस, हमारे आने वाली क्लासेस 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे की रहेगी। कंटिन्यू लंबी मैराथन क्लासेस चलेगी, तभी हमारा सिलेबस दोस्तों 5 से 6 महीने के अंदर या 5 महीने तक आराम से पूरा कर लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा ऑल ओवर सिलेबस शायद मैं ही कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, शायद नहीं, मैं ही करूंगा। शायद जो 10th तक का है, एक दो जन है जो हेल्प कर सकते हैं, उनसे मैं कहूँगा। ठीक है, ऑलरेडी अभी पढ़ा रहे हैं लोकल यहाँ पे कोचिंग्स वगैरह में। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आई थिंक मेरा पढ़ाया आपके लिए बेटर है, सब अच्छे से आ रहा है, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। इसके अलावा हम साइंस की क्लासेस भी, साइंस क्लासेस यानी कि जो सेकंड ग्रेड साइंस जो सिलेबस है उसकी भी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे जल्दी से जल्दी। सारे सब्जेक्ट की सेकंड पेपर के लिए सारे ओवरऑल यानी कि लगभग सारी क्लासेस आएगी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा भी ये 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है। वैसे मैं एक दो साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी के लिए भी मैंने वीडियो बनाए, इंजीनियरिंग बीएससी के लिए, और लोकल कॉलेज में भी एक प्रेजेंटर मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन मैं पहले भी देख चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं भी एज एस्पिरेंट ऑफ सेकंड ग्रेड। ठीक है, बट लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना रहता है साथ में, तो इसलिए मैं भी कुछ ना कुछ आप लोगों की सेवा, क्योंकि सेवा परमो धर्म यानी कि सेवा ही परम धर्म होता है, तो मैं सेवा ही कर रहा हूँ दोस्तों। आपसे किसी भी प्रकार से मुझे पैसे नहीं चाहिए। जो भी मुझे जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा है वहां से मैं आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ और फिर बाद में आपके पास ही कंटेंट लेके आता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे और भी नई चीज़ें लेके आएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें लेके आएंगे, जैसे कि आपको पूरी तरह से हेल्प करे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसके लिए आप प्रैक्टिस कर सके। मैं जल्दी से ज़्यादा अपना एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसपे आप सबको जुड़ना है। ठीक है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सिलेबस, टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है